वेलकम स्टूडेंट। आज सबसे पहले आप लोगों की क्लास जो होने वाली है स्टूडेंट, वह पदबंध की होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि ये वीडियो पदबंध किसे कहते हैं। जैसा कि कल एक्सरसाइज हम लोग देखे थे, ठीक है ना, पदबंध किसे कहते हैं और पदबंध क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, पदबंध क्या होता है और पदबंध किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पदबंध की क्लास होने वाली है आप लोगों की, ठीक है। और आशा ही करता हूँ स्टूडेंट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग सीखोगे। चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक पर चलते हैं, टाइम ना गवाते हुए टॉपिक पर चलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगी होगी तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक तो जरूर स्टूडेंट लाइक तो जरूर एक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है आप लोगों की पदबंध। देखो पदबंध क्या होता है, जैसे पैसेज की बात अगर हम लोग करते हैं तो वह पदबंध की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि पदबंध कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए पदबंध, तो पदबंध क्या होता है। पदबंध दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पदबंध कितने शब्दों से, तो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। पदबंध दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पहला पद और दूसरा क्या, बंध। तो पदबंध दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पहला पद और दूसरा बंध, मिला करके क्या हो जाता है, पदबंध। देखो पद की बात अगर मैं करता हूं तो पद किसे कहते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं तो उदाहरण देखिएगा, राम खाना खाता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, राम खाना खाता है। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यह आपकी पद की बात आ जाती है, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। यहाँ पर भी आप लोगों का क्या है, तो यहाँ पर भी आप लोगों का वाक्य में देखिएगा, वाक्य में यह पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। यहाँ पर पद की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखो ये वाली चीज जो है, ठीक है। आगे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह राम खाना खाता है, यह इसमें क्या है, यह इसमें आपका एक पद हो जाएगा, ठीक है। रामनाथ कोविंद हैं, जैसे लास्ट में देखो यहाँ पर आपका पद आ जाता है। और जब पद की व्यवस्था की जाती है तो वह क्या हो जाता है, वह आपका पदबंध पूरी तरीके से कहलाता है, ठीक है। अब देखो जैसे नीचे देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, जिन वाक्यों से अपेक्षित अर्थ प्रकट ना हो, ठीक है ना। जिन वाक्यों से अपेक्षित अर्थ प्रकट ना हो, तो जिन वाक्यों से अपेक्षित अर्थ प्रकट ना हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे पदबंध कहते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों से अपेक्षित अर्थ प्रकट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे पदबंध कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जैसे दिया हुआ है नीचे कि वाक्य के उस, ठीक है, देखिएगा वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, तो उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। क्लियर है। चलिए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। अगला आपकी अगर मैं बात करता हूं तो अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखते हैं पदबंध के भेद। पदबंध के भेद कितने प्रकार के होते हैं, पदबंध के कितने भाग होते हैं, तो सामान्यतः 5 भाग पाए जाते हैं। संज्ञा पदबंध होता है, क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा और क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा और क्रिया पदबंध हो जाएगा और क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर पहली बात कर लेता हूँ संज्ञा पदबंध की।
देखिए, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, तो यहाँ पर संज्ञा का काम करते हैं। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा, अर्थात यह भारत के राष्ट्रपति यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वैसे क्वेश्चन ना इसी प्रकार से आने वाले हैं कि मतलब आपका कौन सा रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। ठीक है, दूसरे की बात करता हूँ, आसमान में उड़ती पतंग। ठीक है ना, एक सेकंड दूसरा कलर ले लेते हैं। आसमान में उड़ती पतंग कट गई, आसमान में उड़ती पतंग कट गई, तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा उड़ती पतंग कट गई रेखांकित है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो फिर से देखो लास्ट में क्या आया है, लास्ट में यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे तेज उत्तर देने वाला प्रतियोगी क्या होता है, प्रतियोगी जीत गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रेखांकित किया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो इसमें देखिएगा, इसमें जो प्रतियोगी है वह एक नाउन में है। ठीक है ना, और जब नाउन है मतलब संज्ञा है, और यह संज्ञा है तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे लेकर के चल रहा हूँ स्टूडेंट आप लोगों को, और इसी कड़ी में अगला आप लोगों के सामने प्रश्न ये रहा। ठीक है, सॉरी, टॉपिक ये है आपका, टॉपिक नंबर 2, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं, तो जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का काम करते हैं तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, या जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का काम करते हैं तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट, उदाहरण में देखिएगा, हमेशा आपको रेखांकित पद ही दिया जाएगा। ठीक है ना, हमेशा आपको रेखांकित पद ही दिया जाएगा। अगर मैं उदाहरण की बात करता हूँ तो भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी, तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका रेखांकित भाग है। ठीक है, तो देखो तुम पर आकर के रुका रेखांकित पद, तो यहाँ पर ये क्या है, यह सर्वनाम है, और सर्वनाम है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, कह रहा है उस अभागे ने बहुत परिश्रम किया, उस अभागे ने बहुत परिश्रम किया, इसमें पदबंध है। ठीक है ना, उस अभागे ने बहुत परिश्रम किया, इसके नीचे अंडरलाइन है, कर लीजिएगा आप लोग। तो देखो उस दिया हुआ है ना, इसमें क्या आया, उस आया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, यह सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, फिर से आगे चलते हैं। भूख का मारा मैं भिक्षा मांगने लगा। ठीक है ना, भूख का मारा मैं भिक्षा मांगने लगा, यहाँ से यहाँ तक रेखांकित किया हुआ है, भूख का मारा तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भिक्षा मांगने लगा, अब यहाँ पर देखो भूख का मारा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भूख का मारा, तो भूख तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर मैं आया हुआ है। ठीक है, ये रेखांकित पद यहाँ तक रहेगा, मैं आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट, विशेषण पदबंध। तीसरा टॉपिक है विशेषण पदबंध, और आज की वीडियो में पदबंध आप लोगों का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, विशेषण पदबंध। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, जो पदबंध वाक्य में विशेषण का काम करते हैं तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, देखो रेखांकित पद यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये नीचे उदाहरण दिया हुआ है, और रेखांकित यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक इसमें रेखांकित किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, मुझे 4 किलो पिसी हुई लाल मिर्च ला दो, मुझे 4 किलो पिसी हुई लाल मिर्च ला दो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर विशेषण क्या है, लाल है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह विशेषण पदबंध हो जाएगा। और चमकीली लाल कमीज पहनी थी,
ठीक है। फिर यहाँ से लाल आया तो यह भी क्या हो जाएगा, यह आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आप लोगों के सामने ये रहा, अगला आप लोगों के सामने क्रिया पदबंध है। तो क्रिया पदबंध किसे कहते हैं, तो जो पदबंध वाक्य में क्रिया का काम करते हैं तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। ठीक है, जो पदबंध वाक्य में क्रिया का काम करते हैं तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। देखो अंडरलाइन किया हुआ है सारा का सारा। ठीक है, और पदबंध जब भी पूछेगा ना तो अंडरलाइन करके ही पूछेगा, मतलब रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है ऐसे पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे गया होगा के नीचे अंडरलाइन है, और यहाँ पर उठकर चला गया, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन है, और यहाँ पर लुढ़कते चले गए, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, यहाँ पर बताइएगा, तो वह पढ़कर सो गया, देखो यहाँ पर पढ़कर आया है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका क्रिया पदबंध है। उसके बाद यहाँ पर देखो गया होगा, चला गया, जाना, ठीक है ना, यह भी क्रिया पदबंध हो जाएगा। उठकर चला गया, ठीक है, उठने के बाद चला गया, तो यह भी क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध है। लुढ़कते चले गए, ठीक है, और यह कि भी क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएंगे। जैसे दिया हुआ था, इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ था, इसका डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, यह क्या दिया हुआ था, जो पदबंध वाक्य में क्रिया का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध कहते हैं। ठीक है ना, समझ में बात आई। सॉरी स्टूडेंट, इसमें ब्राइटनेस में नहीं बढ़ाया हूँ, चलिए देख लीजिएगा आगे यहाँ से। इसके बाद आप लोगों का क्या दिया हुआ है, तो देखो ध्यान से, क्रिया विशेषण पदबंध, जो कि आज का आखिरी पदबंध है। ठीक है ना, क्रिया विशेषण पदबंध, जो पदबंध वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे, अच्छा इसमें देखना उदाहरण क्या दिया हुआ है, बहुत तेज दौड़कर, इसके नीचे रेखांकित किया है, बहुत तेज दौड़कर। ठीक है, इसके नीचे रेखांकित किया गया है। और आधी रात तक, यह भी क्या है, रेखांकित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो खुशी से उछलते हुए, ठीक है, खुशी से उछलते हुए, देखो यहाँ पे मैं ला देता हूँ, ठीक है, खुशी से उछलते हुए यहाँ पे रेखांकित कर लीजिएगा, नीचे हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएंगे। जैसे देखो बहुत तेज, इसमें क्रिया विशेषण है, ठीक है ना, आधी रात तक, यह भी क्रिया विशेषण है, खुशी से उछलते हुए, यह भी क्रिया विशेषण है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध में आ जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए कुछ बेहतरीन चीज़ें के साथ। और अगली वाली टॉपिक आप लोगों की होगी क्या, शब्द, इससे संबंधित मैं आप लोगों को वो करवा चुका हूँ एक्सरसाइजेज वगैरह। ठीक है, अगली टॉपिक शब्द होगी, और क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो हर आप लोगों को टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं क्लास चलाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, और आप लोग पढ़ते रहिए बस। और इससे क्वेश्चन हर जगह पूछे गए हैं, ठीक है ना, टेट में हो, चाहे यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो। बेसिकली देखिए, ये जो नोट्स है ना, वो यूपी एसएससी के नोट्स से चीज़ें आप लोगों की चला रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है जो मैं ये, बल्कि अगर ये वाला अगर आप लोग पढ़ लोगे तो एसआई लेवल तक भी काम करेगा। ठीक है, तो हिंदी यहाँ तक का मैं मतलब कवर अप करवा दिया हूँ इसमें। ठीक है ना, यूपीएसएससी का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो कि ये पूरा का पूरा उस लेवल तक कवर है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।